लगभग एनएच डिवीज़न के और हमारे पीडब्ल्यूडी के और साथ में जो हमारा रोड्स का बोर्ड है, तीनों के 8,500 करोड़ के रोड एंड ब्रिजेस के वर्क्स जो पिछले 4 सालों के अंदर सैंक्शन हुए हैं, उनका रिव्यू किया गया है और लगभग 3 प्रोजेक्ट्स को छोड़ के सभी ऑन टाइम कंप्लीट भी हो जाएंगे। 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके अंदर सीआरएफ से अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, मगर क्योंकि फॉरेस्ट की क्लियरेंस अभी तक नहीं मिल पाई, तो आज ये निर्णय लिया गया है कि उनको हम वाइडनिंग की बजाय स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे कि आम जन को उसकी सहूलियत मिले, जिसमें जींद सफ़ीदो पानीपत का जो एक बड़ा जंक्शन है वो है। कैथल टू पटियाला जो रोड थी उसको ऑलरेडी सरकार ने कंप्लीट कर दिया क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस में समय लगना था। और प्लस ये डायरेक्शन भी दे दी गई है कि आने वाले समय के अंदर हम लैंड बैंक जो इस साल के बजट अनाउंसमेंट में भी था कि 5,000 करोड़ का 5,000 एकड़ का हम लैंड बैंक प्रदेश में तैयार कराएंगे और ई भूमि पर ऑलरेडी 550 एकड़ की सेल्फ लोगों ने अपनी अपलोडिंग कर रखी है। आज सुबह रेवेन्यू की मीटिंग में भी हमने अपडेट लिया और मैं मानता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम फॉरेस्ट की वजह से आती थी, वाइडनिंग और इन सब चीज़ों उसको पर्याप्त मात्रा में हम ठीक कर पाएंगे। 3 खुशी की बात है कि हिसार एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारा बाईपास बनना था, NHAI ने आज उसका टेंडर फ्लोट कर दिया है और अब जो HSRDC काम कर रही थी रोड एक्विजिशन का और एयरपोर्ट के बाहर बाईपास बनाने का, अब NHAI उसको टेकअप करेगी। उसके साथ 2 हमारे बाईपासेस थे जो हमने मांग NHAI को करी थी, वो हमारे अप्रूवल हो गए और जल्द उस पर लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा। जो जींद बाईपास है उसको पूरा रिंग रोड के तौर पर, जो कि रोहतक रोड से भिवानी रोड से हमारे हांसी रोड के बाद बरवाड़ा रोड और बरवाड़ा रोड को कनेक्ट झांझ गांव के पास आके एग्जिस्टिंग जो NH है नरवाना वाला उसके अंदर जोड़ने का काम करेगा। उसका अप्रूवल आ गया और लैंड एक्विजिशन का कार्य जल्दी शुरू होगा। और दूसरा उचाना का बाईपास जो था उसका अप्रूवल आ चुका है। और एक पीछे हमने मांग करी थी कि कैथल टू राजगढ़ जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नेशनल हाईवे बनाया था, उसमें 5 गांव छोड़ दिए गए थे जिनमें फ्लाईओवर या बाईपास नहीं बनाए थे। उसमें चौधरीवास, मुकलान, सरसोद बिचपड़ी और सच्चा खेड़ा है। आज उनका भी अप्रूवल आ गया कि NHAI ने अप्रूवल दे दिया कि इन 4 गांव के ऊपर से बाईपास बनेगा, जिससे मुझे लगता है जो कैजुअल्टीज 112 से ज़्यादा रिपोर्टेड है पिछले 7-8 सालों के अंदर, अब उन गाँव को भी ट्रैफिक से निजात मिलेगी और गांव के अंदर लोगों को सहूलियत भी मिलेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बाईपास के माध्यम से और बेहतर वहाँ बन जाएगा। साथ में जो पेंडेंसी लैंड एक्विजिशन की वजह से हमारे बाईपासेस पे थी, जैसे छूछकवास बाईपास था, 2 बार MLA झज्जर ने भी ये विधानसभा में बात करी, आज भी उसका रिव्यू किया कि लगभग हमारे पास 74% लैंड वहाँ पर लोगों की सहमति से ई भूमि पर आ गई। 26% लोग विलिंग नहीं है कि वो लैंड दे देंगे। तो उसके लिए आज ये निर्णय ले लिया कि एक ट्राई हम और करेंगे जिसमें स्थानीय विधायक को भी इन्वॉल्व करेंगे और अगर उसके बाद भी विलिंगनेस नहीं आती तो लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है 2013 का, उसके माध्यम से बैलेंस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से चीका बाईपास की बात है, लगभग 86% लैंड हमारे पास रजिस्टर हो चुकी। 14% के लिए डिप्टी कमिश्नर भी, स्थानीय विधायक ने भी प्रयास कर लिए। अगर अगले 1 महीने में तो 14% लैंड नहीं आती तो लैंड एक्विजिशन एक्ट लगाकर वो बैलेंस वर्क को हम कंप्लीट भी कर लेंगे और इसको टेंडर प्रोसेस में ले जाएंगे। उसके साथ एक पुन्हाना का केस ऐसा है जहाँ पर लगभग 10 एकड़ के आसपास हमें बाईपास के लिए लैंड एक्वायर करनी थी, जिसको हमने अब नए तरीके से मॉडिफाई किया है, जिसमें एक शेयर वक़फ़ का है 3 एकड़ का, वो NOC वक़फ़ बोर्ड दे देगा। दूसरा 4 एकड़ का पोर्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, वो इरिगेशन की NOC के लिए डायरेक्शन दे दी गई है
और जो बैलेंस वर्क है उसके लिए अगर ई भूमि पे सहमति लोग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो हम फिर लैंड एक्विजिशन के माध्यम से उस बैलेंस वर्क को भी पूरा करने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे लगभग 16 बाईपासेस इन कंसिडरेशन है, उसमें से 11 के आसपास ई भूमि पर अपलोडेड है, जहाँ पर लोगों की सहमतियाँ भी आ रही हैं। जैसे जैसे सहमति मिलेगी काम शुरू होगा। 5 प्रोजेक्ट्स पर हमने थ्रस्ट के साथ अब काम शुरू कर दिया है कि उसको बाय जनवरी एंड हम टेंडर और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रोसेस तक ले जाएंगे, जिसमें काम कंप्लीट हो। सर, ये अभी विधानसभा का शीतकालीन सेशन में आपने देखा सर, कई विधायकों ने अपने क्षेत्र की जो सड़कें टूटने की या इस तरीके की जो बातें रखी थी, उसमें आपका जो विभाग है वो पैचवर्क का जो काम है या आगे सेशन फिर आ रहा है सर 15 कि हमने इस बार 2500 करोड़ से ऊपर 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एमएलए की रिकमेंडेशन के ऊपर कंप्लीट किया है। और 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर की हमने अभी से प्लानिंग कर ली है और लगभग 3800 करोड़ रुपए के रोड वर्क्स ऐसे हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चीफ मिनिस्टर से भी, फाइनेंस से भी हमारे पास आ गया है। और हम मानते हैं कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ओडीआर, स्टेट हाईवेज और जो हमारी रोड्स पीडब्ल्यूडी के चारों के अंदर लगभग 1400 करोड़ रुपए से जो हमारे 1440 करोड़ रुपए टू बी प्रिसाइज हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज है और ओडीआर्स हैं, उनकी रीडेवलपमेंट स्ट्रेंथनिंग में हम खर्चा करेंगे। और बैलेंस जो है लगभग 2300 करोड़ रुपए का, उसमें लिंक रोडों को हम स्ट्रेंथन और आगे बढ़ाएं। आपने सर विकसित भारत संकल्प यात्रा में गुरुग्राम में आप मौजूद रहे, तमाम जगहों पर मंत्री और सांसद मौजूद रहे सर, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 9 साल में 9.5 साल में देश में भी और प्रदेश में भी पूरी तरीके से सरकार विफल है। देखिए, मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस करी, जो हमने 4 साल में मैं बोल सकता हूँ प्रयास करें, उसका नतीजा दिखा। कल वहाँ पर मेरे सामने एक व्यक्ति ने आकर, जिसको ये भी नहीं पता था कि जमाबंदी के लिए आपको पटवारी के पास नहीं जाना पड़ता, उसने अपनी जमाबंदी पहली बार लेके देखी बिना पटवारी के सिग्नेचर के। वहीं जो संवितव के तहत हमने प्रॉपर्टी आईडीज़ बनाई है गांव में, वो हम प्रिंट आउट्स दे रहे हैं। और आज डायरेक्शन सुबह रेवेन्यू की बैठक में भी हमने दे दिया कि सारे डिप्टी कमिश्नर्स गाँव में ड्रोन मैपिंग का होर्डिंग विद प्रॉपर्टी किसकी ओनरशिप दिखाई गई है प्राइमरी तौर पर, ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स के लिए विद इन 1 वीक लगवा दे, अखबार में इश्तिहार दे दे कि किसी के ऑब्जेक्शंस हैं तो 1 महीने में वो सरकार को QR कोड के तहत वहाँ पर ऑफिशियली वो लिंक दे देंगे कि वो अपलोड करके ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स डाल सकते हैं। और डिप्टी कमिश्नर तो 1 महीने का टारगेट ले कि हम जैन एंड तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर पाए। और स्वामित्व के अंदर आज भी सुबह 2 घंटा सारे डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मैंने भी VC करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे 24 लाख प्रॉपर्टीज़ बनी हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम अश्योर कर लेंगे। और लाख के आसपास जो पंचायत की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो पंचायत का कोई भवन है, पंचायत घर है, कोई स्टेडियम है, कोई पंचायत के अंदर स्कूल है, उन प्रॉपर्टीज़ को भी डीमार्केट पंचायत डिपार्टमेंट को अब रेगुलरली इन्वॉल्व कर हम करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ना हो। और जनवरी एंड तक दुरुस्ता के साथ हम इस पूरे स्वामित्व के प्रोजेक्ट को नेक्स्ट फेज़ में ले जाने के लिए सक्सेसफुल रहे। उसके साथ साथ जो खेवट बंटवारे की अमेंडमेंट राष्ट्रपति के कंसेंट के बाद हमारे पास आई थी कि 111 और 118A में आपकी मैंडेटरी पार्टीशन का फेज़ शुरू हुआ है। मैं पिछले 1 महीने से निरंतर इसका 15 दिन में रिव्यू कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि लगभग 2000 के आसपास ऐसी अपील्स हैं जो 1 महीने के प्रोसेस में अपील में DC तक पहुँच गई। और आज हमने टारगेट दिया है कि हर पहला और तीसरा वेडनेसडे जो है, हर महीने के पहले और तीसरे वेडनेसडे को कोई रजिस्ट्री तहसील में नहीं होगी, कोई और कार्य नहीं रहेगा, सिर्फ 111A और 118A के तहत जो मैंडेटरी पार्टीशन है इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर अपनी मॉनिटरिंग करेंगे। VIP ड्यूटीज़ में भी नॉन रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भेजेंगे। कोई इमरजेंसी कोई स्थिति है उसकी एग्जाम्पशन ज़रूर ले सकते हैं, मगर इस जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सक्सेसफुली टेकअप करें कि जो खेवट बंटारे के नॉन ब्लड रिलेशन में केसेस हैं उसको हम एक्सपेडिशनली डिस्पोज ऑफ। सर, विपक्ष करें विंटर सेशन में हम धान घोटाला, जहरीली शराब से मौत का मामला, ये जो तमाम मामले हैं प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। देखिए, इसका रिव्यू चल रहा है। जहरीली शराब वाले के अंदर जो वेंट से जिस आदमी की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है उस वेंट से लिकर नहीं निकली मगर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। आज वो कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में है, जेल के अंदर है।
हमने उनके 12 के 12 जोन कैंसिल कर दिए, उनका L1 L13 कैंसिल कर दिया है, रीऑक्शन भी कर दिया है। वहीं ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट पुलिस ने भी सीसीटीवी कैमरेज हर लिकर वेंड के देखे मिली नहीं है जिसमें लिकर वेंड से अल्कोहल गई है। पुलिस की विसरा रिपोर्ट आ जाएगी, अभी वो अल्कोहलिक सब्सटेंस था या कोई और पॉइजनस सब्सटेंस था, वो तो पुलिस इस पे बेटर अपना व्यू पॉइंट दे पाएगी, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर 5 राज्यों में एग्जिट पोल जो आए हैं जिस तरीके से कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी जो है वो सरकार चलिए तो लेकिन सर आप क्या मानते मैं तो ये मानता हूँ कि सारा खेल जो है वो अब 40 घंटे से भी कम का है और एग्जिट पोल्स तो हमें भी 0 दिखाते थे, हम 10 ले आए। तो ये कहना कि एक छोटा सा सेक्शन जिससे आप टेम्परेरी व्यूज़ लेते हैं और वोटर्स के व्यू पॉइंट को समझेंगे, पर मैं मानता हूँ कि जनता जनार्दन है और उनका फैसला सर्वप्रिय होगा। अब तो जो भी फैसला आएगा मुझे लगता है जनमत का 3 तारीख को हम सबको देखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।